मुनिजी महाराज का वार्षिक मेला आयोजित। राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में पहुंचे श्रद्धालु। अमरकोट के राजघराने में जन्मे सोढ़ा कालांतर में कहलाए मुनिजी महाराज। अमरकोट के राजघराने में जन्मे सोढ़ा राजपूत जौहर सिंह कालांतर में अरबुदांचल के एक महान तपस्वी संत मुनिजी महाराज के रूप में प्रख्यात हुए। मुनिजी महाराज के पूर्वाश्रम के बारे में जानकारी है कि उनका संबंध धार पार कर अमरकोट के सोढ़ा राजघराने से था। मुनिजी महाराज के अरबुदांचल में आगमन के बारे में कहा जाता है कि सन 1925 के लगभग अमरकोट क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ने के कारण वे अपनी गायों को चराने के उद्देश्य से आबू की तरफ आए थे। मुनिजी के साथ एक रेवारी भी था जो मूलतः राजस्थान का ही था। यहाँ आने पर सिरोही के अनादरा गांव के निकट आबू की तरहटी में उनकी आकस्मिक भेंट किसी सिद्ध पुरुष महात्मा से हुई। उस महात्मा ने मुनिजी से थोड़े दूध की मांग की और मुनिजी ने सहर्ष दे दिया। महात्मा ने दूध का प्रसाद पाने के बाद अपनी झोली में से एक फल निकालकर इन दोनों को दिया और अदृश्य हो गए। रेवारी राजस्थान का था, अतः उसे आबू के अघोरी संतों की जानकारी थी और उसने फल का प्रसाद फेंक दिया। लेकिन मुनिजी को तेज भूख लगी होने के कारण रेवारी द्वारा मना करने पर भी वो खा गए, जिससे उनके अंतःकरण में एक अद्भुत प्रकाश और परम शांति का अनुभव होने लगा और वे स्वयं भी अपनी दशा को समझने में असमर्थ हुए। उनके शरीर में कोई नई चेतना और क्रांति आ गई और दिन प्रतिदिन उनकी वृत्ति उदासीनता और वैराग्य की तरफ ढलती गई और एक बार पुनः उस महात्मा को मिलने की इच्छा प्रबल होने लगी। मुनिजी अपने साथ रेवारी को ये कहकर कि मैं उस महात्मा को खोजने के लिए आबू की झाड़ियों में जा रहा हूँ, यदि वापस आता हूँ तो ये गाय मुझे वापस देना, अन्यथा ये माल तेरा है, इतना कहकर अलविदा कह गए। रेवारी द्वारा बहुत समझाने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ रहा। काफी समय बाद जब अमरकोट से मुनिजी महाराज के बड़े भाई जवान सिंह उनकी खोज में आबू की तरफ आए, बहुत भटकने के बाद उनकी मुलाकात इस रेवारी से हो गई। तब रेवारी ने उन्हें सारी घटना से अवगत कराया और आशा छोड़कर चले जाने को कहा और उनकी बड़े भाई को गाय ईमानदारी पूर्वक सौंप दी। इस घटना के बाद मुनिजी आबू की झाड़ियों में लंबे समय तक गुम रहे और वापस प्रकट हुए तो एक सिद्ध दशा अवतार में देखने को मिले। तब उन्हें थार पार कर अमरकोट के सोढ़ा के रूप में किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन लंबे समय के बाद ये पता चला कि ये वो ही सोढ़ा किरदार है और पुराने परिचय के बारे में किसी ने जानने की कोशिश की तो बाबा जी टूक शब्दों में कह देते, धड़ पर्दा रखबाजी कभी कभी बाबा जी। मस्ती में आने पर स्वयं अपने मुंह से ही गर्व के साथ बोल देते थे कि ये थार पार करके सोढ़ा का शरीर है। वे अधिकांश समय मौन रहते थे, इसलिए वे इस क्षेत्र में मुनि बाबा के नाम से प्रख्यात हुए। लेकिन एक समय स्वयं मुनि बाबा ने किसी पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जहां उन्होंने अपना नाम शमशेर गिरी लिखा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैरागी जीवन में उनका नाम शमशेर गिरी था। मुनि बाबा को हिंदू ग्रंथों के अलावा कुरान शरीफ का भी अच्छा ज्ञान था। वस्तानेश्वर महादेव व स्वरूपगंज पुलिस चौकी के बाहर मेले का हुआ आयोजन। अरावली की गोद में बसे वास्तानेश्वर महादेव मंदिर स्थित मुनिजी महाराज व पुलिस चौकी के बाहर गुरुवार को मेले का आयोजन किया गया। मेले को लेकर राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों से साधु संत व श्रद्धालु वास्तानेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ उठाया। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि मुनि महाराज शमशेर गिरी के निर्वाण दिवस को लेकर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मेले को लेकर महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। स्वरूपगंज स्थित पुलिस चौकी के बाहर मुनिजी महाराज के मंदिर पर भी वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा। चैनल हेड दिलीप शर्मा की रिपोर्ट, राजस्थान। मैं दिलीप कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। इस समय हम खड़े हैं वास्तान जी के मंदिर पे, जहाँ मुनि महाराज का मेला लगा हुआ जो हर साल लगता है। इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देंगे दिनेश जी। क्या है इस मेले की जानकारी? ये मुनि जी महाराज मुनि जी महाराज का मेला हर वर्ष वो शुद्ध सातम को यहाँ वास्तानेश्वर महादेव के प्रांगण में हर वर्ष भरता है और यहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है और साधु संतों का ये महाकुंभ कहा जाता है आबू का। और मुनि जी महाराज पाकिस्तान के क्षत्रिय थे, सोढ़ा राजपूत थे और वो यहाँ गाय चराने के लिए आबू में आए थे और यहाँ आके कई संतों के सानिध्य में यहाँ संत बने और महान तपस्वी संत बने। यहाँ कई वर्षों तक हमारे आबू क्षेत्र में उन्होंने तपस्या की और एक रसो सिद्ध कहे गए और रस की बहुत बड़ी जानकारी थी उनको। जो हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई रस के बारे में हमको जानकारी थी। रसो सिद्ध मतलब एक साइंस की भाषा में कहे तो साइंटिस्ट थे, वो रस के सिद्ध थी उनको।
यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? पूरे भारतवर्ष से आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मारवाड़ से, राजस्थान पूरा आते रहते हैं। और संतों का पूरे भारतवर्ष से संत आते हैं। संत महात्मा का ये मेला है और भाविकगण भी आते हैं यहाँ। ये कितने दिन भरता है? 3 दिन का है वैसे, 6, 7 और 8 को। धन्यवाद।